नरेंद्र मोदी के भाषण को अगर आप दिमाग को बाहर निकाल करके सुनेंगे तो लगेगा कि वाह क्या आदमी है, वाह क्या नेता है। ऐसे नेता को तो एक बार ऐसा कोई सिस्टम बना दिया जाए, एक बार वोट दिया जाए और 100 साल तक यही नेता देश का प्रधानमंत्री रहे, कायाकल्प कर देगा, एकदम देश को पलट करके रख देगा। लेकिन जैसे ही दिमाग की बत्ती ऑन करेंगे तो फिर पता चलता है कि मोदी जी जो बोल रहे हैं, अगर उनके आंकड़े देखें निकाल करके, अगर उसकी सच्चाई देखें निकाल करके, तो फिर पता चलता है कि ये तो अजब ही मामला हो रहा है, ये तो गजब का खेला हो रहा है यहां पर। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंदर 33 मिनट का भाषण दिया। अब वो आधे घंटे 1 घंटे से कम बोलते नहीं है, 5-7-10 मिनट का कोई भाषण उनका होता नहीं है। 33 मिनट का भाषण दिया उन्होंने। जो भावी अभी देश के आईएएस बनने वाले हैं, ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, उनको संबोधित कर रहे थे। और उनको संबोधित करते हुए उन्होंने जो बात कही, उस बात पर बहुत सारी बातें निकल करके आ रही है। जरा एक खबर देखिए आप, नवभारत टाइम की खबर है, सत्ता में बैठे दल वोट के लिए पैसे ना लुटाएं, देखे अफसर। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उन आईएएस अफसरों से कह रहे थे जो उनके सामने बैठे थे, कि सत्ता में जो दल बैठे हुए हैं वो कहीं अपने ऊपर तो, अपने दल के विकास के ऊपर तो पैसा नहीं लुटा रहे हैं, इस बात को अफसर देखें। दूसरी हेडलाइन देखिए आप जनसत्ता की, सत्ता में बैठे दल देश के धन का दुरुपयोग न कर सकें, इस बात को आईएएस को देखना है। 1-1.5 मिनट की क्लिप है जो उन्होंने इस 33 मिनट में जो भाषण है उसमें जिस पर ये जोर देते हुए कहा और उसी पर ये हेडलाइन बनी है, वो मैं आपको दिखाता हूं। आप सुनिए जरा, इसको 1-1.5 मिनट की क्लिप है, इसको सुनिए और फिर इसके बाद में मैं एक एक करके मोदी जी जो बात कह रहे हैं लाइन वाइज, एक लाइन का, फिर उनका सच्चाई क्या है, आईना क्या है, उसकी सारे आंकड़े क्या है, वो निकाल करके मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले 1-1.5 मिनट का ही उनका भाषण का छोटा सा हिस्सा है, इसको सुनिए आप। एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, वो राजनीतिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है या फिर देश के विकास में उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है, वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को ही विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त कर रहा है या फिर सबको पारदर्शी रूप से नौकरी में आने का अवसर दे रहा है। अब मोदी जी ने कितनी शानदार बातें कही हैं। क्या कहा है मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा है कि एक ब्यूरोक्रेट सरकारी कर्मचारी के तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर के धन का इस्तेमाल अपने लिए कर रहा है या देश के विकास के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये बात उन्होंने कही। दूसरी बात वो कहते हैं कि जो राजनीतिक दल देश के विकास के लिए या विस्तार के लिए, वो जो राजनीतिक दल है वो देश के विकास के लिए, विस्तार के लिए या अपने केवल दल के विस्तार या विकास के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इस बात को आपने देखना है। मोदी कह रहे थे कि ये जो आप जितने भी अफसर बनोगे ना, आप लोगों को ये देखना है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं ये देश का पैसा अपने ऊपर लुटा रहे हैं या देश के विकास में लगा रहे हैं, ये बात वो कह रहे थे। अब मोदी जी की जरा ये तस्वीरें आप देखिए। मोदी जी इसी में आगे कहते हैं कि वो अपना प्रचार कर रहे हैं या लोगों को ईमानदारी से जागरूक कर रहे हैं। जरा ये अखबारों की कटिंग देखिए, मैं कुछ एक अखबारों की कटिंग आपको दिखा रहा हूं। हर पन्ने पे बड़ा बड़ा पोस्टर जो है वो लगता है, क्या वो ऐसे ही लगता है? बताइए जरा इस बात को, ऐसे ही फोटो लग जाती है क्या? छोटी सी अगर आपको अखबार के अंदर इतनी सी खबर लगवानी हो तो उसका पैसा लगता है। ये इतनी बड़ी थोड़ी फोटो ऐसे ही नहीं लगती है। अब यहां से जो है वो कौन सा जो है वो देश को जागरूक किया जा रहा है अपनी फोटो दिखा करके। मनमोहन सिंह के टाइम पर
जो सालाना खर्चा आता था देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो 500 करोड़ रुपए था, लेकिन मोदी के टाइम पर वो 1000 करोड़ रुपए है। अब दूसरी बात देखिए आप, एक मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, ये खबर आप देखिए। प्रधानमंत्री जी जो है वो कर्नाटक में आईआईटी धारवाड़ के कैंपस का उद्घाटन करने के लिए गए थे। इसमें 110 मिनट तक मोदी वहां पर रहे थे और यात्रा पर कुल खर्चा आया वो खर्चा आया 9,49,40,270 रुपए का। यात्रा पर जो कुल खर्चा आया, यानी प्रति मिनट 110 मिनट तक मोदी रहे, यानी प्रति मिनट जो खर्चा आया है वो आया है 8,63,000 रुपए का। मोदी जी के लिए उद्घाटन करने के लिए 8,63,000 रुपए का खर्चा वो 1 मिनट का है। अब क्या कहेंगे इसको? ये जो टैक्स पेयर का पैसा है, ये जाहिर सी बात है, मोदी जी जो है वो अपने घर से नहीं लाए ये पैसा, ना बीजेपी के जो है वो खदान, वो जो हेडक्वार्टर बना हुआ है उसके नीचे कोई खदान लगी हुई कि वहां से निकाला जा रहा है, बिल्कुल नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये आपका हमारा टैक्स पेयर का पैसा है। 8,63,000 रुपए जो है वो मोदी जी के लिए 1 मिनट पर खर्चा किया जा रहा है। दूसरा देखिए आप, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी हाल के अंदर जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया है 1,000 करोड़ रुपए में, सॉरी माफ कीजिए 100 करोड़ रुपए में, 100 करोड़ रुपए में यहां पर देखिए आप हेडक्वार्टर बन रहा है बीजेपी का भोपाल के अंदर। अभी चुनाव है, अभी 100 करोड़ रुपए में, और एक भोपाल में नहीं बना है, देश भर में तकरीबन सारे बड़े शहरों में बीजेपी ने अपना हेडक्वार्टर जो है या तो बना लिया है या बनाने के लिए अब योजना चल रही है। और 100 करोड़ रुपए में देखिए किस तरह से बड़े बड़े जो हेडक्वार्टर है वहां पर बन रहे हैं। अब लोग इनको 5 स्टार होटल भी कहते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज और मोदी जी ने यहां पर कही। मोदी जी ने जो है वो यहां पर कहा कि आपको ये देखना है, ये छोटा सा हिस्सा मैं आपको और सुनाता हूं। मोदी जी कह रहे हैं कि अफसरों से कि आपको ये देखना है कि जो सत्ता में बैठा दल है वो जो नीतियां बना रहा है वो नीतियां देश के लिए बना रहा है या वो नीतियां अपने आकाओं की काली कमाई को सेट करने के लिए बना रहा है। अब याद होगा आपको, हाल में अडानी के लिए जो है वो कांग्रेस ने जो बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अडानी को जो एयरपोर्ट दिए गए वो नियमों के तहत नहीं थे, नियमों में बदलाव करके दिए गए। और यहां पर मोदी जी क्या कह रहे हैं? यहां पर मोदी जी कह रहे हैं कि साहब देखिए, टैक्स पेयर का पैसा है और कहीं पर जो नीतियां बनाई जा रही वो ऐसा तो नहीं अपने आकाओं के लिए बनाई जा रही है। क्या कहेंगे इस बात को? दूसरी बात, मोदी कह रहे हैं कि अब ब्यूरोक्रेसी से अगर चूक हो गई तो देश के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो जाएगा, देश का जो धन है वो लुट जाएगा और युवाओं का सपना चकनाचूर हो जाएगा। इस बात पर मैं एक क्लिप आपको और सुनाऊंगा पहले, लेकिन जरा ये सुनिए। एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा दोस्तों। वो राजनीतिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है या फिर देश के विकास में उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है, वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को ही विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त कर रहा है या फिर सबको पारदर्शी रूप से नौकरी में आने का अवसर दे रहा है। अब मोदी जी यहां पर ब्यूरोक्रेसी के सामने लट्टू हुए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी अगर ध्यान नहीं देगी तो टैक्स पेयर का पैसा तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, देश का धन लुट जाएगा, इस बात को कह रहे हैं। लेकिन कभी नहीं बल्कि अभी कुछ समय पहले मोदी जी जब देश की संसद में थे तो क्या कहा उन्होंने कहा कि क्या ये देश अब सरकारी बाबू चलाएंगे,
क्या कोई आईएएस हो गया तो फर्टिलाइजर का कारखाना वही चलाएगा, आईएएस हो गया तो हवाई जहाज भी वही चलाएगा, आईएएस हो गया तो कैपिटल का कारखाना वही चलाएगा? क्या बाबू ही देश चलाएंगे? ये बाबुओं के लिए कह रहे थे, इन्हीं आईएएस बाबुओं के लिए कह रहे थे ना, जो आईएएस बाबुओं के लिए आज कह रहे हैं। सुनिए जरा इस बात को। सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? और बात केवल यही नहीं रुकती है, बात केवल यही नहीं रुकती है। मोदी जी की वायर की खबर आप देखिए। मोदी गवर्नमेंट ने जो है वो 713 करोड़ रुपए टैक्स पेयर का जो पैसा है वो खर्च किया है पिछले साल के अंदर, और ये खबर है 2020 की। एक साल के अंदर जो है वो 713 करोड़ रुपए का, और इसीलिए मैंने कहा 1000 करोड़ रुपए। जो पैसा खर्च होता था मनमोहन सिंह के टाइम पर वो 500 करोड़ रुपए था, लेकिन अब मोदी के टाइम पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होता है। अब एक और खबर आप देखिए, साउथ फर्स्ट की खबर है। नियरली 14 करोड़ स्पेंट ऑन पीएम मोदी इवेंट इन बेलगावी, 3 करोड़ जस्ट टू फेरी पीपल। 3 करोड़ रुपए जो है वो लोगों को लाने के लिए खर्च कर दिए गए। 14 करोड़ रुपए कुल जो है वो मोदी की बेलगावी यात्रा के लिए खर्च किए गए। अब एक और खबर आप देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। मोदी गवर्नमेंट स्पेंड्स ओवर 4300 करोड़ रुपी इन पब्लिसिटी। आरटीआई से खुलासा हुआ है 4300 करोड़ रुपए मोदी ने जो है वो पब्लिसिटी के नाम पर खर्च कर दिया। अब मोदी के गाड़ियों के ऊपर जो खर्चा हुआ है वो करीब 90 करोड़ रुपए। मोदी जी ने 90 करोड़ रुपए में अपनी गाड़ियां तैयार करवाई है। जो गाड़ियां आप देखते होंगे, जो गाड़ियां लगातार मोदी जी इसमें से निकल करके रोड शो के दौरान जो है हाथ हिलाते हैं, वो लैंड क्रूजर गाड़ियां जो है वो 90 करोड़ रुपए में तैयार करवाई गई है। करीब 8500 करोड़ रुपए में स्पेशल हवाई जहाज आपने देखे होंगे वो तैयार हुए हैं नए। और सबसे ज्यादा बार अगर कोई बाहर देश के अंदर घूम करके आए, विदेश यात्राएं जिसने की है, देश में जिसने यात्राएं की हैं, तो उनका नाम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। अब बताइए जरा इस बात को कि कितना पैसा कहां पर खर्च हुआ, और इसमें कितना पैसा जो है वो नरेंद्र मोदी का था और कितना पैसा टैक्स पेयर का था। लेकिन अगर आप सुनेंगे दिमाग को बाहर निकाल करके तो लगेगा क्या बात कर रहे हैं मोदी जी, शानदार, बहुत बढ़िया। ऐसा तो अगर आदमी प्रधानमंत्री बन जाए तो वाकई ये टिके रह जाए थोड़े दिन, बस कांग्रेस वाले पता नहीं क्या काम नहीं करने दे रहे इसको। अरविंद केजरीवाल और ये तमाम अखिलेश यादव और ये फला नेता जो है ममता बनर्जी, ये काम नहीं कर रहे, बुराई करते रहते हैं। अगर थोड़ा दिन रुक जाए तो पता नहीं क्या कर देगा ये आदमी, ऐसा लगता है। लेकिन जैसे दिमाग की बत्ती ऑन करेंगे तो फिर तस्वीर पलटी हुई तस्वीर कुछ और नजर आती है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आसान भाषा में कोशिश की आपको समझाने की। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।